बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। सियासी जमातों की जानिब से टिकटों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। MQM के सूबाई असम्बली के हलकों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 40 हो गई। कागजाती नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कई उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। NA 247 से मुस्तफ़ा कमाल, दस्तबरदार ख्वाजा इज़हार को टिकट मिल गया। जमात इस्लामी, PMML, TLP, MQM ने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। NA 249, 250 से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी दस्तबरदार। NA 248 से जमात इस्लामी से हाफिज रहमान दस्तबरदार। NA 248 से आज़ाद उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद। PS 123 से ख्वाजा इज़हार और रेहान हाशमी दस्तबरदार। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान कराची समेत सिंध भर में सीट एडजस्टमेंट तय न हो सकी। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ NA 242 से दस्तबरदार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। असम्बली की नशस्त 242 पर नून लीग और MQM सीट एडजस्टमेंट करने में नाकाम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से NA 242 के लिए पार्टी टिकट जमा कराने पर नून लीगी क़यादत नाराज हो गई। शहबाज शरीफ कराची के ज़िला के माड़ी से कौमी असम्बली की नशस्त 242 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात वापस लिए। शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जो लाहौर से और कसूर से जमा हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पर ख्वाजा गुलाम शुएब साहब जो हैं वो यहाँ पर NA 242 के अंदर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा इत्तेहाद है वो उसी तरह जिस तरह हमने तमाम सीटों में एडजस्टमेंट करके जो काम हम कर रहे हैं सिंध की भलाई के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, उसी तरह मिलकर लड़ेंगे। शहबाज शरीफ की जगह ख्वाजा शुएब NA 242 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। MQM और नून लीग के रहनुमा कौमी असम्बली की नशस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले पर दोनों जमातों के वफूद ने एक दूसरे से कई मुलाकातें भी की थीं। आम इंतखाबात की ही बात करें। NA 236 और NA 237 से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार एडवोकेट बाबर मिर्जा और NA 238 से शाहिद सरफराज ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करा दिया। उम्मीदवारों ने कहा, हम मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। इंतखाबात का दंगल, मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने भी कमर कस ली। पार्टी के उम्मीदवार रैली की सूरत में DC ऑफिस ईस्ट आए और कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। NA 236 और NA 237 से एडवोकेट बाबर मिर्जा, NA 238 से शाहिद फराज, PS 105 से दानिश जफर, PS 102 से शफक खलील, PS 104 से मोहम्मद तस्नीम, PS 103 से मोहम्मद अदनान, PS 100 से अजहर शफीक, PS 101 से तबस्सुम फरीद ने टिकट जमा करवाए। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद फराज का कहना था कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, इंतखाबी मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। कि हम किसी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम आने वालों पर भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि अपना मसाइल, हमारे मसाइल हम खुद अपना हल करें, क्योंकि हमने सब पे भरोसा करके देख लिया। कराची से बाहर से जो भी है, पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, उन्होंने कराची के लिए कभी कोई काम नहीं किया। सीट जीतने के बाद जब वो गए, कभी वहाँ के लोगों ने उनकी शक्लें तक नहीं देखी। एडवोकेट बाबर मिर्जा बोले, गुज़िश्ता अदवार में मुहाजिर नाम पर सियासत की गई। मुहाजिर कौमी मूवमेंट इलेक्शन में सरप्राइज देगी। आने वाले इलेक्शन में मुहाजिर कौमी मूवमेंट आपको सरप्राइज देगी और अल्लाह के हुक्म से हम कोई ऐसा आपको इलाका नहीं मिलेगा जहां से हमारा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। सूबाई असम्बली की नशस्त से भी टिकट जमा करवाने वालों ने इंतखाबात में कामयाबी के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कि आर्मी चीफ ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। आर्मी चीफ ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन कराची की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मंसूबा करार देते हुए कहा कि ये मंसूबा तकनीकी तरक्की को फ़रोग देगा।
قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ منصوبہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے ایرو اسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا، جہاں آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ فریئر ہال میں چوتھے سالانہ میری گولڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 3 روزہ نمائش میں پیلے اور نارنجی رنگ کے 1 لاکھ گیندے کے پھول رکھے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے شعیب مختار۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے فریئر ہال میں چوتھے میری گولڈ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ 3 روزہ نمائش میں شہریوں کی جوگ در جوگ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں میئر کراچی بولے، سالانہ فلاور شو کا مقصد عوام میں باغبانی اور پودوں سے محبت کے شعور کو فروغ دینا ہے۔ شہر کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کہ جو اب اگلا پلانٹیشن سیزن آ رہا ہے، جو موسم ہمارا انشاءاللہ سپرنگ کا سٹارٹ ہوگا، اس میں ایکسیسو پلانٹیشن کراچی بھر کے مختلف علاقوں میں کی جائے، ہماری گرین بیلٹس میں کی جائے، ہماری جو مین روڈ کے سینٹر میڈینز ہیں اس میں کی جائے، تاکہ موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے بھی نمٹنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور اپنے شہر کراچی کو بیوٹیفائی کر سکیں، اس کی ہریالی کو بڑھا سکیں، ان پھولوں کو جو سیزنل فلاورز ہیں ہمارے ان کو ہم فروغ دے سکیں، تاکہ ہمارا کراچی ہرا بھرا لگے، سرسبز و شاداب لگے۔ رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کو شرکا نے خوبصورت احساس اور تفریح بخش قرار دیا، جبکہ افتتاحی تقریب میں KMC محکمہ باغات کے عملے میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ شعیب مختار، CT21۔ تنویر احمد اب محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر سے ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جون میں یہ ہمیں خدا حافظ کہیں گے۔ اور شہریوں کو گٹر میں نہیں گرنے دے سکتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ ضیاء الرحمان نے میئر کراچی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کو تباہ کر دیا۔ گٹر کے ڈھکن جماعت اسلامی کے نمائندے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے لگا رہے ہیں۔ ٹاؤن نے 1500 ڈھکن، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ہے، یہ میئر کے ماتحت ادارہ ہے، ان کا کام ہے۔ اور انہوں نے تو کوئی فیکٹری ویکٹری بھی لگائی تھی، سنا ہے، سب کو بلا کے کہا تھا کہ ڈھکن ملا کریں گے، تو ڈھکن تو بہت پاپولر ہوا تھا، لیکن وہ ڈھکن لگا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لگنے چاہیے تھے نا۔ تو یہ کام بھی ہمارے ٹاؤنز کر رہے ہیں جن کا یہ ڈومین نہیں ہے، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم لوگوں کو گرنے دیں کہ بھائی میئر آ کے ڈھکن لگائے گا۔ اگر وہ کام نہیں کر رہے، وہ انتہائی مطلب نااہل قسم کے مافیا ہم پر مسلط ہے، اور پورے ادارے کو جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو ہم اپنے لوگوں کو تو گٹر میں نہیں گرتا دیکھ سکتے نا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بجٹ سے، جو محدود بجٹ تھے، ابھی 2 مہینے پہلے تو اختیارات ملے، وہ بھی محدود، تو اس میں سے ہی یہ کام کرنا شروع کیا، اس میں سے ہی سیوریج کے بہت سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے حل کرنے شروع کیے ہیں۔ بجٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں تو سوچ رہا ہوں جن کے پاس بجٹ ہے، جن کے پاس پورا ادارہ موجود ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو ریکوری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ریکوری آپ کی جیبوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ باتیں کرنے والے کرتے رہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جماعت اسلامی الیکشن میں نہیں، صرف اور صرف باتیں کرنے میں جیت سکتی ہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اس شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ٹف ٹائم ایک چیز میں دے سکتی ہے، اور وہ ہے باتیں کرنے میں۔ مطلب پروپیگنڈا کہ میں سمجھتا ہوں وہ ماشاءاللہ ان جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ میں آج یہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ، لیکن سوال تھا آپ نے، شارع نور جہاں ہم نے بنائی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے شکریہ جماعت اسلامی۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ صبح سے لے کے رات تک ہم کام کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کام کریں کہ شہر کراچی کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو وفا کیے جائیں، اور انشاءاللہ ہم جو ٹف ٹائم کی بات کریں نا لوگ، ہمیں وہ ٹف ٹائم کی اپنے وہ کیا خلیل خان فاختہ اڑا لیں اپنی۔ بلدیہ گلشن غازی کے ایک گھر میں آتش زدگی کا المناک واقعہ، ایک خاندان اجڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے کم سن بچے جڑواں بھائی تھے۔ جاں بحق ہونے والا نوجوان علی نواز مہمان آیا ہوا تھا۔ متاثرہ مکان بالاج نامی ماہی گیر کا ہے جو جاں بحق ہونے والے بچوں کا باپ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں۔
में। कराची में आग लगने के वाकयात थम न सके। घर में आतिशज़दगी ने माहीगीर की दुनिया उजाड़ दी। बल्दिया गुलशन गाजी के रिहायशी माहीगीर बलाच के घर में लगने वाली आग ने बलाच की दुनिया ही उजाड़ दी। माँ और बाप गम से निढाल। घर में आग लगने से 1.5 साल जुड़वा भाई जवाद और अब्बास जान से गए। घराई मेहमान अली नवाज के पाँव में फ्रैक्चर था, जिसे आग लगने के बाद निकलने का मौका नहीं मिला और जान की बाजी हार गया। नमाज के टाइम हम लोग नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में शोर शराबा शुरू हो गया। हम लोग जब नमाज पढ़ के वापसी आए तो इधर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोगों ने दीवार तोड़ के ऊपर गए। ऊपर से जो सुजुकी होती है अपनी मदद, आप सुजुकियाँ लेके आए, पानी मारा, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो फाइबर गेट की गाड़ी आई, उसने पानी मारा, मगर 2 बच्चे जो होते हैं हम लोगों ने निकाले थे, मगर वो अस्पताल गए, डेट उसके हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक नमाज पढ़कर निकले तो इलाके में शोर हुआ। अपनी मदद आप आग बुझाने की कोशिश की। एक खातून को छत के रास्ते से बचा लिया गया। मेरी बराबर वाली गली में ही घर है। हम नमाज पढ़ने गए थे, नमाज का टाइम था। आए वापस, जैसे ही बच्चों ने कहा कि वहाँ आग लगी है, हम भागते हुए यहाँ आए और फ़ोन आगे पीछे किया है, क्या नाम है उनका, जो फायर ब्रिगेड वाले, उनको थाने में, और उसको हमने ऊपर से वो चादरें हटाई और ऊपर दीवार से दूसरे की छत पे मुंतकिल करके और उसको ले गए। वो बिल्कुल बाहिफाजत सही सलामत है। घर में बड़ी तादाद में माहीगीरी में इस्तेमाल होने वाले बाट फॉर्म की शर्ट्स मौजूद थी। थर्मल पोल और फॉर्म की बड़ी मिकदार की मौजूदगी से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हतमी वजूहात का तयन तहकीकात के बाद हो सकेगा। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिंध पुलिस अस्पताल गार्डन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का आज़म। CPO ऑफिस में IG सिंध की सदारत में इजलास हुआ। IG सिंध ने अस्पताल में जल्द अज जल्द टेस्टिंग लेबॉर्ट्री और थिएटर के क़याम की हिदायत दी। सिंध पुलिस अस्पताल गार्डन कराची को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और जदीद आलात की फराहमी को मुमकिन बनाने के हवाले से IG राजा रिफत मुख्तार की सरबराही में इजलास में अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर AIG वेलफेयर और MS अस्पताल गार्डन ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर IG सिंध ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबॉर्ट्री कायम करने के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी किए जाएं ताकि मुलाज़िमीन और उनके अहल खाना को सेहत की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ मुआशी बोझ में भी कमी लाई जा सके। जबकि पीने के साफ पानी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस अस्पताल गार्डन सोसाइटी जनूबी RRF में RO प्लांट्स भी नस्ब किए जाएँ। इजलास में एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर, DIG हेडक्वार्टर फाइनेंस के अलावा वेलफेयर ब्रांच, फाइनेंस के AIGs, प्रोजेक्ट डायरेक्टर IT, MS और एडिशनल MS पुलिस अस्पताल ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने की जानिब एक और कदम। ख़वातीन के लिए पिंक बस अब ख़वातीन ही ड्राइव करेंगी। इसका पहला तरबियती मरहला आज मुकम्मल हो गया। ख़वातीन ड्राइवर्स को बस चलाने की तरबियत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ताउन से दी गई। पिंक बसों के लिए ख़वातीन ड्राइवर्स की तरबियत का आगाज़ 1 नवंबर को किया गया था। पिंक बसों की 17 ख़वातीन ड्राइवर्स का ताल्लुक कराची और 1 का हैदराबाद से है। ख़वातीन बस ड्राइवर्स को मोटरवे पुलिस ने तरबियत दी। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ड्राइवर्स की काबिलियत के लिहाज से सिर्फ पिंक बस तक महदूद नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नाम मेमन ने ट्वीट में लिखा कि क्या पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत ने ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए ख़वातीन ड्राइवरों के लिए तरबियती प्रोग्राम का तस्वर पेश किया था? जवाब मुकम्मल हुआ। इंटर बोर्ड कराची के बाद मैट्रिक बोर्ड कराची ने भी ज़िमनी इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। तलबा का इंतजार खत्म, ज़िमनी इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत ज़िमनी इम्तिहानात 15 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक जारी रहेंगे। कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान के मुताबिक ज़िमनी इम्तिहानात के लिए 42 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 11,988 तलबा इम्तिहान में शरीक हो गए। साइंस ग्रुप में 9,503, जनरल ग्रुप में 2,485 तलबा शामिल हैं। नाज़िम इम्तिहानात ने मजीद बताया कि 4 कैदी तालिबे इल्म भी ज़िमनी इम्तिहानात में शामिल हैं, जिनका इम्तिहान कराची सेंट्रल जेल में लिया जाएगा। तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो अपने तलबा और तालिबात अपेयर हो रहे हैं इम्तहान के अंदर। उनके लिए 42 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। एक मरकज़ जो है जेल में कायम किया गया है जेल के तलबा के लिए, और 20 उसमें गर्ल्स के सेंटर हैं और 22 जो हैं वो बॉयज़ के सेंटर हैं। खालिद एहसान ने मजीद बताया कि इम्तिहानी मराकिज के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज होगी कि इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी औकात में लोड शेडिंग न करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
औरंगी टाउन के मेहनती और कामयाब तलबा के लिए इनाम। 10वीं जमात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज में औरंगी टाउन इंतजामिया की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कामयाब मुस्तकबिल की जानिब पहला कदम। 10वीं के तलबा को मेहनत का सिला मिल गया। औरंगी टाउन के पसमानदा स्कूलों के तलबा का कारनामा। मैट्रिक के इम्तिहान में 54 तलबा के A1 और A ग्रेड तालिबात कहती हैं स्कूल सहूलियात से आरी है। हमारा एक्सपीरियंस जो मैट्रिक का था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। कभी कभार मुश्किलात पेश आई, लेकिन उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। तो हमारे उस्ताज़ इकराम, हमारे वालिदैन, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम A1 और A ग्रेड लेकर आए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हम सब के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल की थोड़ी हालत बेहतर कर ली जाए। कंप्यूटर लैब्स नहीं है, साइंस लैब्स नहीं है, वहाँ डेस्क फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट बहुत है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बच्चों में कौम टैलेंटेड है, यहाँ वसाइल की कमी है। स्कूल में टीचर्स वगैरह के हवाले से भी कोई मसला नहीं हुआ। टीचर्स वगैरह ने भी हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, कभी कभी पैसों वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई और मसला नहीं हुआ। तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने तलबा को नकद इनामात दिए और एक स्कूल को मॉडल बनाने का ऐलान किया। जहाँ आप खड़े हो इसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा इंशाल्लाह। 1 महीने के अंदर हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। अपना जो भी इनके वसाइल है वो पूरा कंप्लीट करके इनको एक, और जितनी टीचर्स हैं हमारी 10 से 15 टीचर, उनको हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी लेके जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि वो अपना ट्रेन हो जाएं। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया ने तलबा को शील्ड से नवाजा और बोले कि इन तलबा को हायर एजुकेशन में मदद के लिए भरपूर ताउन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं इसी औरंगी टाउन की 2 बच्चियां हैं जो कि NED यूनिवर्सिटी में उनको जो है पूरे कराची में 2nd और 5th पोजीशन ली थी, 2 बहनें, और उनका माली हालत बहुत ख़राब था। उनके वालिद साहब ने मुझसे रब्ता किया, तो मैं उनको जो है 5 साल के लिए NED में उनका तालीम का अखराजात उठाया, और मैं इसी तरह अपने औरंगी के और भी बच्चियां मुझसे रब्ता करें तो मैं उनका तालीम का अखराजात उठाऊंगा, ताकि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर औरंगी टाउन इंतजामिया ने 10 रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात भी अदा करने का ऐलान किया। कैमरामैन अजलान चीपा की हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 36 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 44 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन कहते हैं कि IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ देने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 70 पैसे सस्ता होकर 308 रुपये 40 पैसे और बरतानवी पाउंड 52 पैसे कम होकर 358 रुपये 86 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आखिरी रोज 20 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 64,637 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 65,356 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में सरमायाकारों ने मुनाफे के हुसूल के लिए शेयर्स को फरोख्त करना शुरू किया, जो दिन भर जारी रहा। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान 363 कंपनियों के 64 करोड़ 33 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 20 अरब रुपए से जायद की रही। 135 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। और नाजरीन, कराची में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल बना दिया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से इस एजाज का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। इस पर बैक वक्त सैकड़ों अफराद जंपिंग कर सकेंगे। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज की रिपोर्ट में। आए आज आपको उस जगह की सैर करवाते हैं जहां ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी जो है वो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। कराची में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस, जिसका नाम है जंबो जंप कासल, जहां नन्हे बच्चों के साथ वालिदैन भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जंबो जंप कासल के ऑपरेशन मैनेजर नवीद अहमद ने बताया कि दुनिया में बच्चों के लिए तो जंपिंग गेम्स देखते ही थे, लेकिन मकसद पाकिस्तान में बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी ये इकदाम लेना था। ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल है। ये हमारे जहन में इस तरह एक सोच आई कि कोई पाकिस्तान में ऐसा रिकॉर्ड कोई कायम नहीं किया कैसल के हवाले से। इससे पहले ये रिकॉर्ड था दुबई के पास, तो हमने कहा पाकिस्तान की आवाम को हम एक तोहफा दें और सबसे बड़ा जंपिंग कैसल यहाँ पे बनाएं। जंपिंग कासल में बच्चों के साथ मजे करते वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पहली मर्तबा बच्चों के साथ जंपिंग करके अच्छा लगा। It feels fantastic. बहुत ज़बरदस्त. We are visiting from Islamabad and I got to know about this place. We explored and it is
जस्ट माइंड ब्लोइंग, पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी है और फन भी है। हमारी पूरी टीम आई है साथ में और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी सी राइड्स ली हैं और आगे जाकर हम फुल एंजॉय करेंगे और सारी राइड्स लेंगे। कराची में वैसे भी कोई एक्टिविटीज है नहीं, उस लिहाज से थोड़ा अच्छा। दुनिया का वाहिद जंपिंग कासल कराची के इलाके DHA फेज 8 में समंदर किनारे बनाया गया है, जहां सिर्फ शहर कायद से ही नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी लोग सैरो तफरीह के लिए आ रहे हैं। 3 एकड़ पर मुहित ये जंपिंग हाउस बनाने वालों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ सबा परवेज, सिटी 21। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंच